वाल्मीकि महाराज की जय। आदरणीय भगवान वाल्मीकि महाराज आश्रम में पधारे सभी वीर और वीरांगनों, बहनों और भाइयों, सभी से मेरी एक विनती है कि आपने वाल्मीकि बनना है। क्या बनना है? वाल्मीकि बनना है। जब तक हम वाल्मीकि नहीं बनेंगे, ये सब आए ये फोटो ये खिंचाने का कुछ फायदा नहीं है भाई। सामाजिक बनना है तो समाज की बात करनी है। आज हमारे एक आश्रम है परमात्मा वाल्मीकि महाराज का अमृतसर में, आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। आज उसकी एक किसी आदमी की वजह से या किसी संगठन की वजह से किसी संस्था की वजह से वहाँ पे बेअदबी हो रही है। बेअदबी मतलब गंदगी फैल रही है, कोई साधन शास्त्र नहीं है वहाँ पे, मनमानी ये कर रहे हैं। तो इस करके हमने ये आप विविता जी प्रधान जी धर्मगुरु जी हैं, इन्होंने एक मीटिंग रखी है छोटी सी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इकट्ठे होना फोटो खिंचवानी और चल बात नहीं है। इसका मतलब ये है हम सभी ने इकट्ठे होके पैसा चाहे अपनी जेब से लाना पड़े, तभी हम धर्म समाजी और परमात्मा वाली महाराज को मानने वाले होंगे। जब तक हमारी अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चेंगे, दूसरे की जेब की तरफ नहीं देखना भाई। अगर हमने धर्म की बात करनी है, अपने परमात्मा की बात करनी है, अगर हमने उसकी आवाज़ उठानी है, चाहे हमारी जान भी चली जाए, कुर्बान हो जाए, हमने वहाँ पे धरना देना, जो भी है मतलब काम करना वो करना है। तो इस करके मेरी सभी से बेनती यही है कि आप सभी इकट्ठे हो, एक विचारधारा से विचारधारा में मिले और वहाँ पे आप प्रोग्राम रखें कि ये बेअदबी हो रही है। तो सरकार से भी हम बेनती करेंगे, आप भी करो, सभी करो, सभी ग्रुप करेगा, तो उसके बारे में ये आवाज़ हमने उठानी है। जी इसी के साथ जय। वाल्मीकि साथियों, आज हम डड्डू माजरा स्थित वाल्मीकि आश्रम में एकत्रित हुए हैं क्योंकि सभी को पता है कि पिछले दिनों जो है पावन वाल्मीकि तीर्थ पे बेअदबी का मामला सामने आया। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरी बार हो चुका है। गब्बर एंड ग्रुप की तरफ से मैं खास करके नाम लेना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस बंदे की बदनामी हो, इसकी बेइज्जती हो और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए इसका नाम ले रही हूँ। गब्बर एंड ग्रुप जो है बार बार बेअदबी करता है, कभी मंत्री जी को दरबार में सम्मानित करता है परमात्मा के सामने, कभी वो झंडा मनमर्जी से लगा देता है। हमेशा उस बंदे ने गुंडागर्दी दिखाई है और इस बार भी उसने वही किया है। अगर ये काम उसने किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में किया होता ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। हमारे लोग शांत हैं तो उनको छेड़िए मत, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। हम सरकार से और वहाँ के शाइन बोर्ड से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं अपने संगठन की और अपने सारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हैं सभी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन सब की मेहनत से वो तीरथ आज हमें मिला है। ये सभी पूरे देश की आस्था का केंद्र है और बार बार इसके साथ छेड़ करते हैं तो हम सबकी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ दोबारा से हो और जो भी हमें इस चीज़ के लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिले, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। हम सब लोग वहाँ पर तीरथ पे पहुँचेंगे और इसको हम स्वयं सजा देंगे, या तो प्रशासन इसको सख्त से सख्त सजा दे। साइन बोर्ड से भी विनती है कि जब आप लोग वहाँ पर हो, वहाँ की देख रेख करते हो, तो आप सबके रहते ये चीज़ें कैसे हुई। इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि आप सबकी मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है। जब हमारा तीरथ इतना विवादों में है तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, पुलिस को क्यों नहीं तैनात किया गया। ये सब आप लोग चाहते हैं कि बार बार हमारे तीरथ की बेइज्जती हो और वो हो रही है। अब हमारा समाज जाग चुका है और ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे हमें मरना पड़े इसके लिए हम मरेंगे, पर गब्बर एंड ग्रुप को दोबारा से ये गलती नहीं करने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि। हाँ जी, मैं इन सभी के गुरुओं की, सभी देवद्रानियों की बातों से शामिल हूँ और ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम सभी वीडियो देख रहे हैं, पर बबीता जी ने आज मिल के काम किया है, बहुत अच्छा लगा। हम सभी जगह से सभी उठेंगे, सभी बोलेंगे इसी बारे में, तो अच्छा लगेगा। सीधी बात है। महाराज की जय। हम भास्कर वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से ये मांग करते हैं पंजाब सरकार की को, सरदार भगवंत मान जी को, कि जो शरारती तत्व वीर गब्बर जी ने पावन वाल्मीकि तीर्थ की बेअदबी की है, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। मैं उस परिवार से आता हूँ
जो पावन तीर्थ में संघर्ष करने के लिए मेरे स्वयं पिताजी चंडीगढ़ से साइकिल पर वहाँ उस संघर्ष में शामिल हुए थे। आज बड़ा दुख व हर्ष हो रहा है कि वो जो लोग इस संघर्ष के लिए गए थे आज वो इस संसार में नहीं है। और स्वामी चंद्रपाल जी अनार्या जी ने भी बहुत इसके लिए संघर्ष किया था। आज सोशल मीडिया में देखने में आ रहा है कुछ वहाँ शरारती लोग उस पावन तीर्थ पर छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो पावन तीर्थ की स्वीकृति है उसको वो मिटाना चाहते हैं। मैं पंजाब की सरकार से मांग करता हूँ वो दखल दें और इस तरह की जो बेअदबी वहाँ पर हो रही है वो ना हो पाए। जय वाल्मीकि जय। आज हम डड्डू माजरा में पावन तीर्थ हमारे आश्रम में सभी इकट्ठा हुए हैं। इसका एक ही हमारा मुख्य कारण है, जो हमारे वाल्मीकि तीर्थ पे अमृतसर में जो बेअदबी हुई है उसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक पावन तीर्थ मिला अमृतसर में, पर उसकी भी हमारे समाज के लोग बहुत ही गंदे तरीके से जितनी कड़ी निंदा की जाए उनकी उतनी कड़ी निंदा करेंगे। बेअदबी किए जा रहे हैं। ये एक बार नहीं हो रहा है, ये पहले अभी झंडे को लेके भी हुई थी। उन लोगों ने गुरु महाराज जी की मूर्ति पे चढ़ के झंडा चढ़ाया था, मंदिर पे चढ़ के तलवारें लेके, और अब दोबारा से ये बेअदबी की गई है। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। और चंडीगढ़ की तरफ से जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम उन सभी को बताना चाहते हैं जिन्होंने बेअदबी की है। चंडीगढ़ के जितने भी वाल्मीकि हैं, कोई भी इस चीज़ को, इस बात को कोई भी हल्के में ना लेगा। जो भी हमारे से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाए, हमें संघर्ष करना पड़े, हम उसके लिए करेंगे। और पंजाब की सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि जिन्होंने ये बेअदबी की है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक्शन जल्दी लिया जाए। ऐसा ना हो कि वाल्मीकि समाज के लोग फिर एकदम से आके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेअदबी बहुत बड़ी है। एक बार नहीं 2 बार हो चुकी है, इसको हम नहीं सहेंगे। जितने भी चंडीगढ़ वाल्मीकि समाज के लोग हैं सभी इसकी निंदा करते हैं। इसी के साथ जय वाल्मीकि जय। आज जैसा हमें मालूम हुआ, हमारे पावन तीर्थ स्थान पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर बेअदबी की गई। झंडा लगाने के लिए एक होल किया गया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वहाँ की प्रदेश सरकार से ये विनती करते हैं कि इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो और उन असामाजिक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि एक मैसेज सभी के उसमें जाए कि किसी भी पावन तीर्थ पर अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ भी गलत करते हैं तो सरकार उनको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। और पूरा समाज, वाल्मीकि समाज आज एक हो चुका है। और सभी से मेरी यही निवेदन है कि हमने अपनी एकता का संदेश देना है और अपने तीर्थ पर जो ये बेअदबियाँ बार बार हो रही हैं, इनको भविष्य में ये ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार इसे सुनिश्चित करे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पावन तीर्थ की मर्यादा, गरिमा वैसे ही बनी रहे जैसे गुरुद्वारों, मस्जिदों की और सभी धर्मों की बनी रहती है। सभी साथियों को जय वाल्मीकि जी। तो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। है खोट इस मन में, धरो ज्ञान का वेद, काटो है परमेश्वर बंधनों के कटे, गह गति हो वेग से अति लागे न देर, दर्शन तेरा पाऊँ मैं वो जीवन किसी। जो ये मुक्ति माला के जाप में अक्षरमाला में लिखा, जिन्होंने भी ये पावन वाल्मीकि तीर्थ में बेअदबी करी है उनको परमेश्वर सद्बुद्धि देना और ऐसे कार्य आगे भविष्य में ना हो, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज चंडीगढ़ की ओर से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जैसे दूसरे धर्मों के पावन तीर्थ हैं, ऐसे ही वाल्मीकि समाज का भी पावन तीर्थ अमृतसर में परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज का है। और वहाँ पर हमें सब ने वहाँ श्रद्धा अनुसार जाना चाहिए और वहाँ जाकर हमें परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अपनी जो भी उस तीर्थ की एक बहुत बड़ी देन है कि जो भी वहाँ अपनी मन्नत लेकर जाता है वो वहाँ अवश्य पूरी होती है, जो सच्चे मन से जाता है। तो वहाँ लोगों में अभी तक पूरी प्रॉपर हम श्रद्धा भी नहीं बना पाए। उससे पहले कुछ शरारती तत्व वहाँ बार बार उस तीर्थ को बेअदबी करते हैं, तीर्थ की,
जबकि जो तीर्थ पे वहाँ गंदगी फैली हुई है, वहाँ एक एक साल वहाँ जो घास उगता है, झाड़ियाँ उगती है, वो नहीं काटी जाती हैं, वहाँ की दीवार गिर गई, उसके बारे में कोई किसी की सोच नहीं है। पानी वहाँ सरोवर का इतना गंदा हो रखा है, उसके ऊपर कोई, लेकिन उल्टे सीधे काम करने के लिए कभी ध्वज को लेके, अभी फिलहाल लेटेस्ट एक आप सभी ने वीडियो देखी होगी कि जो पावन वाल्मीकि तीर्थ का जो सरोवर है उसमें जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा पे कुछ शरारती लोगों ने वहाँ 7 बाई 7 6 का ऐसा कुछ एक हॉल बना दिया और उसके कटर चला के और बैठ के वहाँ वो कटर चलवाया गया उन लोगों ने। तो मैं पूरे समाज से ये विनती करता हूँ कि हम उस पावन तीर्थ की बेअदबी ना करें, उसकी जो महिमा है उसको बना के रखें। और सरकार से भी ये विनती करता हूँ क्योंकि पहले ही सरकार ने वहाँ श्राइन बोर्ड बनाया है, जो बाल योगी स्वामी प्रकटनाथ जी उसके चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि वो अपने उस चेयरमैनी जो उनके हक हकूक हैं, जो उनकी पावर है, उसका इस्तेमाल करके डीसी साहब से बात करके, माननीय जो मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है उनसे बात करके उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्णय लिया जाए और जिन लोगों ने वो बेअदबी की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आप सबका विचार है, मेरा कल्ले का विचार नहीं है, पूरे समाज का विचार है। अगर उस हॉल से, उस जगह के वहाँ कटर चलाने से अगर कोई परेशानी है, मुझे अकेले को नहीं है, पूरे समाज को परेशानी है, पूरे समाज को उसकी दिक्कत है कि वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कि लोग पहले ही वहाँ आने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, हर 6 महीने 4 महीने के बाद हम ऐसी कोई न कोई सोचा छोड़ देते हैं, कोई न कोई ऐसा स्टैंड रख देते हैं कि लोगों में वो भावना खत्म होती है जो हमने घर घर जाकर सबने जगाई है। तो मैं पूरे समाज से विनती करता हूँ कि इसके बारे में एक विचार, एक आचार, एक सोच बनाकर उस पर निर्णय लिया जाए, उसके जो लोगों ने बेअदबी की उस पर कार्रवाई की जाए। आप सभी का, आप यहाँ आए और ये अब हमने सबने विचार भी देने हैं कि क्या जिन लोगों ने बेअदबी की है, बार बार बेअदबी कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? अगर वो ठीक है तो हमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत है तो हर एक इंसान का, हर एक धर्म समाज का, हर एक वाल्मीकि समाज का दायित्व बनता है कि वहाँ आवाज उठाएं कि जो हो रहा है वो गलत है। अगर वो देखो, कोई भी काम अगर हम गलत तरीके से सही भी काम करते हैं वो भी गलत है। गलत तरीके से कि जैसे हमारे धर्म गुरुओं ने हमें बताया कि कौन कहता है चलते रहने से मंजिल आ जाती है, गलत दिशा में रखा गया एक भी कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। कि वो हमारी मंजिल नहीं है कि हम बार बार वहाँ बेअदबी करें, हमारी मंजिल तो है कि वहाँ की साफ सफाई करें, वहाँ के जितने भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ जोड़ें। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आपको अगर मेरा विचार अच्छा लगा है तो आप इस पर सहमति जताइए। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। ललित जी का भी ले लेना।